वहाँ कास्टिज्म नहीं है। संविधान में उतना कुछ व्याख्या नहीं किया गया है, वो संस्कारों से आया है। और हमारे यहाँ 5000 साल से हमारे संस्कार को गलत दिशा में ढकेल दिया गया, इसलिए बाबा साहेब को हमारे लिए कुछ विशेष व्यवस्था करनी पड़ी। और जो भी व्यवस्था बाबा साहेब किए उस चीज़ को आज के तिथि में सत्तारूढ़ दल हमारे और आपके पक्ष में नहीं, हमारे और आपके विपक्ष में उसको प्रयोग कर रहा है। इस सारे चीज़ों के मारे हुए हम लोग हैं, हम लोग देख रहे हैं। तो संविधान पर मैं अपना इतना ही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि यहाँ से जाने के बाद हम सभी लोग B.R. अम्बेडकर के संसद में दिए गए पहले भाषण को, जो संविधान समर्पित करते समय उन्होंने संसद में पहला भाषण दिया था, हम लोग उसको ज़रूर देखेंगे। मैंने उसको देखा है, मैंने पढ़ा है, और अभी हम अपनी जानकारी के लिए अभी प्रयास कर रहे हैं। जितनी चाहिए उतनी जानकारी मेरे पास नहीं हो पाई है, लेकिन मैं प्रयासरत हूँ। आशा करता हूँ कि अपने जानकारी से ज्ञानवर्धन यदि मुझे कुछ होता है तो मैं मौका मिलने पर अवश्य आप लोगों के सामने रखूँगा। जय भीम, जय भारत। नमस्कार, धन्यवाद। जय भीम कहते हुए मैं अपनी बात कह रहा हूँ। बामसेब से कई वर्षों से जुड़ा हूँ और बामसेब के माध्यम से ही पता चला है कि हमारे लिए जो वास्तविक श्रद्धेय हैं, सम्माननीय हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को एक सही दिशा दी है, हमें वैज्ञानिक सोच वाला, तार्किक सोच वाला, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, इस धरती को और बेहतर बनाने के लिए जो कुछ करना चाहिए, ये हमारे महापुरुष जो दिखाई दे रहे हैं, गुरुचांद ठाकुर जी, हरिचांद ठाकुर जी, योगेंद्र मंडल, भीमराव अम्बेडकर जी, इन सबको धन्यवाद देने की ज़रूरत है। हमारे पास हमारा संविधान है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, प्रमुख व्यक्ति थे। और मैं संविधान के बारे में यही कहना चाहता हूँ, जाति, लिंग, धर्म, भाषा, इन सब के आधार पर जो भी भेदभाव हमारे पूर्व में थे, इस भारत देश में थे, उन सब को समाप्त करने की जो बात कही गई। वैसे का शिक्षक हूँ, सरकारी विद्यालय पढ़ाता हूँ और अभी दुरावस्था हो गई है, सरकारी विद्यालयों की शिक्षकों की कमी है। मैं देखता हूँ कि SC, ST, OBC, मूल निवासी समाज के बच्चे ही ज़्यादा संख्या में वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि शिक्षकों की कमी है तो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इसीलिए वह जो अभाव महसूस हो रहा है, अब ये एक तरह से जो शिक्षा इस उम्र में बच्चों को मिल जानी चाहिए, वो शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाएगी। एक बहुत बड़ी कमी मैं देख रहा हूँ। और मैं एक देख रहा था कि अपने देश में अलग अलग राज्य हैं, सभी को सभी राज्यों में जाकर बसने का, अपनी भाषा बोलने का, पढ़ने का, लिखने का, नौकरी करने का अधिकार है। लेकिन मैं अभी झारखंड का कुछ देख रहा था विज्ञापन, वहाँ पर झारखंड में वे ही लोग असिस्टेंट टीचर PG कैटेगरी की नौकरी के लिए वैकेंसी निकली है, और वहाँ मैं देख रहा हूँ वैकेंसी में लिखा हुआ है कि जो HS माध्यमिक झारखंड राज्य से पढ़े हुए हैं, केवल वे ही अप्लाई कर सकते हैं उस PG कैटेगरी टीचर के लिए। तो मैं देख रहा हूँ कि जिस संविधान ने हम लोग को जोड़ने की कोशिश की है, और कई राज्यों में भी इस तरह की समस्याएं हैं, बात आ रही है कि बाहर के लोगों को कम मौका देंगे, अपने लोगों को ज़्यादा रिजर्वेशन देंगे, हरियाणा में भी इस तरह की बात आती है। तो मैं देख रहा हूँ कि भारतीय संविधान जो हम लोग को जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव को खत्म करने का, सबको एक साथ जोड़ने का, सबको बराबर का मौका देने की जो बात करता है भारतीय संविधान, उसको नष्ट करने की कोशिश लगभग हो रही है। उसको बचाने की ज़रूरत है। मैं सभी को धन्यवाद देते हुए, जय भीम, जय मूल निवासी कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।